नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी, उसके बाद लॉकडाउन और अब जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, हो सकता है लॉकडाउन आगे भी बढ़े। तमाम वो चीज़ें हैं जो सामने हैं, हमारे और आपके सामने हैं। बिजनेस और व्यापार की बात है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण कि आगे आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां निर्मित होंगी, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर एक्सपर्ट व्यू क्या कहता है, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी हैं, बिल्डर हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। हाँ अमित, बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने लिया है जी। और ये इस समय चिंता का विषय है लोगों को। जी। कोरोना वायरस के संक्रमण ने जिस महामारी का एक रूप धारण कर लिया है, पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक चैलेंज है। जी। और हेल्थ पे पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक चैलेंज है ही ये जी। पर साथ ही साथ हमारी और वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत बड़ा जी। सर जी सर, एक बड़ा विषय ये है, जिस तरह से लॉकडाउन के बाद का जो सिनेरियो है, बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों के मन में। जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो मसला है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए अमित, मैं बताऊं 2019 की अगर आप इंडिया की जीडीपी देखो जी, तो करीब करीब 1,90,000 करोड़ की है। जी। 1,90,000 करोड़ को अगर आप प्रतिदिन में बदलिए जी। तो आप देखेंगे करीब करीब 50,000 करोड़ की जी। हमारी 50,000 करोड़ की हमारी पर डे की क्षमता है जी। जो जीडीपी है। जी। इससे आप एक सीधी कैलकुलेशन लगा सकते हो कि अगर 30 दिन का लॉकडाउन होता है जी। तो 15 लाख करोड़ से जीडीपी चली गई आपकी। जी। और अचानक से अपनी इकोनॉमी से अगर 15 लाख करोड़ रुपए निकाल दिए जाएंगे तो आगे भी जो प्रतिदिन की आपकी उत्पादन जीडीपी के उत्पादन की क्षमता है जो 50,000 है जी, वो भी घट के 35-40 ही बचेगी। जी। तो आप ऐसा मान के चलो कि हमारी जीडीपी को कम से कम 30% लॉस ऐसा लग रहा है, दिखाई दे रहा है। जी। अब जीडीपी का ये जो असर है 30% लॉस है जी। अब इससे हमारे समाज को ज्यादा नुकसान ना हो, लोगों को की व्यक्तिगत नुकसान ना हो, जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को हमारी जो अर्थव्यवस्था है जी, उसमें मनी फ्लड करने की जरूरत है। जी। फ्लडिंग मतलब आप ऐसा समझिए जी। कि जो हमारे वेज वर्कर्स हैं, हम्म। चाहे वो फॉर्मल सेक्टर में हो या इनफॉर्मल सेक्टर में हो, जी। चाहे वो एग्रीकल्चर में हो चाहे कंस्ट्रक्शन में हो, जी। हाँ, और उनको उनके वेज इनपुट भी मिलने चाहिए जी। और साथ में उनको साथ ही साथ जीवन यापन के लिए भी उनकी मदद होनी चाहिए। जी। हमारी जो छोटी और मझोली इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जी। ये बैडली हिट है। हम्म। क्योंकि आप ऐसा थोड़ी देर के लिए समझिए कि शादियों में जो प्लेट्स पे हम लोग खाना खाते हैं, जी, या जो होटल्स में हम लोगों को छोटी छोटी प्लेट्स मिलती हैं, कुछ लोग इनको बना के भी तो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जी, है ना। ऐसे सेक्टर्स तो बिल्कुल बंद हो गए। जी। जो रोड में पान लगाता था या जो चाय का ठेला लगाता था या जो चाट पकौड़े बेचते थे, अच्छा ये कहीं लिस्टेड भी नहीं है गवर्नमेंट में। जी। आप तो लेबर वेजेस जो आपके लिखे हुए लोग हैं गरीबी रेखा से जो नीचे नाम है जिनके, उनके लिए तो सरकार ने कुछ ना कुछ घोषणाएं की है। अभी हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी ने 1,70,000 करोड़ की मदद की बात की थी जी। पर मुझे लगता है 1,70,000 करोड़ नहीं होना चाहिए, कम से कम 10 लाख करोड़ होना चाहिए। जी। एक वर्कर को उसके जो खाने पीने की सामग्री आप फ्री में दे रहे हैं, इसके अलावा 3,000 रुपए प्रति वर्कर को दिया जाना चाहिए। जी। जो मेरे कुछ इसमें गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र सरकार हो, जी, इसमें देखिए एक तो बड़े इम्पोर्टेंट इशू पे मैं अमित आपसे बात करूंगा जी, कि हमारा यूनियन बजट हो चुका है, प्रस्तुत हो चुका है। जी। जब बजट एक बार फ्रेम होके प्रस्तुत हो गया तो उसमें नए प्रोविजन करने में बड़ी टेक्निकल दिक्कतें भी आती हैं गवर्नमेंट को। जी। तो मुझे लगता है कुछ पार्लियामेंट में इस टाइप की चीजों को सर्च करना चाहिए। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको इसके लिए विशेष प्रयास करना चाहिए कि यूनियन बजट फिर से लाया जाए। जी। ऐसे कोई प्रावधान जनरेट करने चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका होगा। मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, जी, तो आई कुड नॉट
टेल यू, बट मुझे ऐसा लगता है कि यूनियन बजट फिर से आना चाहिए, जिसमें इस महामारी से लड़ने के लिए एक बड़ा प्रोविजन होना चाहिए। जी सर, ये जो आपने स्मॉल साइज बिजनेसेस की बात की, सबसे बड़ी मार ये देखी गई है, अगर सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो स्मॉल साइज बिजनेस भी उतने अफेक्टेड हो रहे हैं, साथ ही जो बड़े स्केल के बिजनेस है उन पर भी बहुत तेजी से प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरी चेन जुड़ी हुई है। देखिए, ये चीज पूरी जुड़ी हुई है। मैंने जैसे आपको बताया ना कि हिंदुस्तान की अगर आप पूरी इकोनॉमिक्स को मोटे तौर पे अगर आप देखो जी, तो देखिए हमारे यहाँ 50% तो पैसा जो है वो ह्यूमन वर्क पे जाता है जी, जो बैलेंस 50% है आपका जी, उसमें करीब करीब आप मानिए 19% तो हमारे कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, जैसे जो परमानेंट टाइप के गुड्स होते हैं, जैसे कार है, रेफ्रिजरेटर है, जी, फ्रिजेस हैं, जिनको आप ये कहिए कि वो खत्म नहीं होते जल्दी। जी, तो इस टाइप के गुड्स में 19% मनी जाती है, और 31% जो हमारी है वो एक तरीके से कंज्यूमेबल आइटम्स पे चली जाती है। बिल्कुल, जो खाना पीना, सब्जी, कच्चे आइटम्स जो होते हैं, होटल, इंडस्ट्रीज, तो ये सब तो बैडली हिट हुआ इसमें। जी, 19% वाला जो सेक्टर है वो देखिए अभी 3-4 महीने के लिए हिट होगा, पर बाद में रिकवर भी होगा। पर जो ये 50% वाला पार्ट है, जो ह्यूमन वाला है जी, वो, और प्लस ये जो आपका 31% वाला कंज्यूमेबल गुड वाला पार्ट, जी, जी, ये तो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। जी, तो मुझे लगता है इसका ओवरऑल रिफ्लेक्शन 30% आएगा। मेरी कुछ सरकार से मांग है, जैसे एक बजट के बारे में मैंने आपसे बोला जी, फिर दूसरी चीज मेरा ऐसा मानना है कि टैक्स रिलीफ देना चाहिए। ठीक है, बड़ी इंडस्ट्रीज को भी देना चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी देना चाहिए। ठीक है, एक और मेरा प्रपोजल है कि चूंकि अभी आपने अप्रैल तो पूरा बंद कर रखा है, जी, तो अप्रैल में जून का जीएसटी का टैक्स हॉलीडे देना चाहिए। हाँ, इसमें उससे जीएसटी बड़ी राहत मिल जाएगी। हाँ, इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी छोटे बिजनेस को। जी, बैंकों पे जो जिन्होंने लोन ले रखे हैं, जी, तो ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट इस पे सब्सिडाइज करे कम से कम 6 माह तक, जो हमारे लोन अमाउंट्स हैं बिजनेसमैन के ऊपर, जी, उस पे इंटरेस्ट नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज जो एक चर्चा हो रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी कट करेंगे, हाँ, तो देखिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ना गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी अगर आप कट करेंगे तो इससे प्राइवेट सेक्टर को भी इंडिकेशन मिलेगा कि एम्प्लॉयज की सैलरी कट करो। हाँ, और अगर हम अपने कर्मचारियों की सैलरी कट होगी तो उनके हाथ में पैसा नहीं रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, जब तक हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो आपकी उत्पादन क्षमता नहीं हो पाएगी तैयार। जी, तो मुझे लगता है उत्पादन की गति अगर बनी रहना ही इकोनॉमिक के लिए जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि ग्राहक की क्रय शक्ति अच्छी होनी चाहिए, उसके पास हाथ में पैसा होना चाहिए। जी, इस समय गवर्नमेंट को बजटीय जो आपका घाटा है, जी, इसकी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए, और इकोनॉमी में मनी फ्लड करना चाहिए, जिससे, क्योंकि देखिए बड़े देश अमेरिका जैसे देश के हाथ में कैश रिच हैं कंट्रीज, तो मनी फ्लड कर सकती हैं। जी, पर हमारी कंट्री के लिए ये एक प्रॉब्लम है। पर फिर भी हमें और अपने रिसोर्सेज कट करके बजट में रिवीजन लाके और एक बड़ा इनपुट करना चाहिए, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने नरेगा और 70,000 करोड़ रुपए की जो किसानों की कर्ज माफी से अचानक से बाजार में धन लाया था, जी, ठीक उसी टाइप से हम इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाया था। उस समय एक बड़ा मसला था उस समय के लिए। आप उसका देखिए, नरेगा और जो 70,000 करोड़ की किसानों की ऋण माफी थी, उसने एक नकदी का प्रवाह बनाया था। जी, और कैश फ्लो बाजार में बनाना बहुत जरूरी है। जी, आप इस सेटबैक से तभी खड़े हो पाएंगे। जी, और जो सरकार भी आगे जो हेल्थ में जो उससे ज्यादा खर्चे करने पड़ेंगे, जी, और एजुकेशन में भी जो ज्यादा खर्चे करने पड़ेंगे, उसके लिए सरकार भी तभी सक्षम हो पाएगी जब लोग ज्यादा कमा के गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स के क्षेत्र में लोगों को पैसे दें। जी सर, मुझे लगता है ये एक हमारी सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जी सर, बीइंग अ बिजनेसमैन, आप रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी हैं, तमाम बिजनेस सेगमेंट के लोग आपसे जुड़े होंगे। स्टेट गवर्नमेंट को कितना जल्दी इन सारी चीज़ें, जिन चीज़ों का आप डिस्कशन कर रहे हैं, इसका अप्रोच सेंट्रल से करके कोऑर्डिनेशन करके चीज़ों को इंप्लीमेंट कर देना चाहिए? कितना जल्दी? इन सब चीज़ों में ज़्यादा समय मुझे नहीं लगता कि लगना चाहिए, क्योंकि जितना लेट होगा उतना ज़्यादा अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता जाएगा। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि आप ऐसा कैलकुलेट करिए कि प्रतिदिन की अर्थव्यवस्था होती है। जी,
एक वर्किंग डे का लॉस मतलब 50,000 करोड़ रुपए की जीडीपी का लॉस जी। एक वर्किंग डे का लॉस। तो अगर लॉकडाउन आप एक्सटेंड करते जाते हो जी। तो एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। मेरा पहला तो सोचना है कि लॉकडाउन 14 के बाद ओपन होना चाहिए सेक्टोरियल बेसिस पे। जी। जो आपके प्रभावित जिले हैं उनको आप बिल्कुल सील कर दीजिए जी। पर बैलेंस में इकोनॉमिक एक्टिविटी को धीरे धीरे शुरू करना चाहिए, स्पेशली जो छोटी एक्टिविटीज होती हैं। जी। आप बेशक स्कूल, कॉलेजेस, रिलीजियस सेंटर्स और ये आपके जो मॉल हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, इनको आप बेशक क्लोज रखिए जी। पर आपको इनफॉर्मल सेक्टर की वर्किंग शुरू करानी ही पड़ेगी। अगर आप उनको इस तरीके से नहीं करेंगे तो घर बैठ के 1 लाख मतलब जो इंडिया की इतनी बड़ी जनसंख्या है 140 करोड़ की जी, वो आप नहीं चला पाओगे जी। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि लॉकडाउन ओपन होना चाहिए पार्शियल वे में जी। स्टेज वाइज स्टेज, जस्ट लाइक केरल गवर्नमेंट ने जो किया है जी। कि उन्होंने 3 जोन में बांट के और अलग अलग कैटेगरी बना के उनको अलग अलग लिबर्टी दे रहे हैं जी। तो ठीक उसी तरीके से। और हर जिले की सीमाएं तो देखिए सील होनी चाहिए। जी। किसी भी जिले में बिना स्क्रीन हुए कोई आदमी कहीं नहीं आना जाना चाहिए जी। ये काम करना चाहिए। चौराहों पे अगर हम मोहल्ले के लोगों को एक दूसरे से जगह ना जा पाए, इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि हम बॉर्डर सील करें जी, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति ना आ पाए, उसकी स्क्रीनिंग हो पाए प्रॉपर। ऑब्वियसली जैसे रीवा में कोई पेशेंट नहीं है जी। तो कहाँ से आएगा पेशेंट यहाँ? बॉर्डर से ही आएगा जी। भाई, वो एयर ड्रॉप तो होगा नहीं जी बिल्कुल। और ना ही वो पहाड़ों के माध्यम से कहीं खंडों से घुस के आएगा। बिल्कुल किसी बिल्कुल। न किसी मार्ग से ही आएगा। जी। तो बेटर है कि हम उसको स्क्रीन करें। जी। अंदर अगर कोई आदमी थोड़ा सा ज्यादा निकल भी लेते हैं घर से हम्म। तो वो इशू नहीं रहेगा लॉन्ग रन में। बिल्कुल। और वैसे भी आप कितने दिन लोगों को घर के अंदर बंद रखेंगे? बिल्कुल आप बिल्कुल। देखिए अभी सिंपली इतना कर रहे हैं हम कि लॉकडाउन के जरिए सरकार का ऐसा मानना है कि वायरस को कैरियर्स ना मिले। बिल्कुल। क्योंकि ये वायरस और कहीं जिंदा नहीं रह सकता जब तक इसको कोई ह्यूमन एज ए कैरियर ना मिले। ठीक है। तो गवर्नमेंट उसी डायरेक्शन में काम कर रही है। इतना लॉकडाउन जरूरी था। बिल्कुल। हमारी क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज भी कम है जी। तो जितनी हेल्थ फैसिलिटीज है उन फैसिलिटीज के अंडर में ही जी। हमारी बीमारी रहे और बीमार रहे। और साथ में हमको ये जो 21 दिन का लॉकडाउन पीरियड है इसने एक बहुत बड़ा समय दे दिया अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को ओवरऑल करने के लिए। बिल्कुल। और ऑर्गेनाइज करने के लिए जी। क्योंकि कोविड जैसी महामारी के लिए कोई भी देश तैयार नहीं था। बिल्कुल। तो ये जो 21 दिन में हमारी सरकार ने हेल्थ फैसिलिटीज जनरेट करने का काम किया है ये बहुत रिमार्केबल है। जी। और मैं स्पेशली जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं और जो हमारे पुलिस महकमे के लोग हैं और इवन आप लोग हैं जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं और जो इसमें अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार भी देता हूं। और साथ ही साथ मैं ये भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी लोगों को, हमारे लोगों को, उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करें भगवान और इनको लंबी आयु दें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बड़ी बात आपने कही कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था जिस दौर से गुजर रही है, सरकार को इस ओर चिंता करनी होगी। सरकार को वो पूरा मसौदा तैयार करना होगा कि किस किस स्टेप में किस तरह से आगे बढ़ा जाए। स्मॉल साइज़ के जो बिजनेसेस हैं, जो लार्ज स्केल के बिजनेस हैं, सबको सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे की पूरी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए आगे आना होगा। और साथ ही सेक्टर वाइज चीज़ों को धीरे धीरे करके लॉकडाउन को खोलने की कवायद भी सरकार को करनी होगी। ये बहुत अच्छे ओपिनियन हमें मिले सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, जिन्होंने बड़ी प्रमुखता से कुछ बातें रखी कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था जिस दौर से गुजर रही है,
तमाम व्यापार जो प्रभावित हैं, धीरे धीरे करके अगर इन्हें संभालना है, इन्हें फिर से उसी पटरी पर लेके आना है, तो उसके लिए सरकार को एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी और इन सब सेक्टर्स को रिलीफ देना होगा, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे टैक्स की बात हो, चाहे लोन की बात हो। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम एक बार फिर से भारत की इकोनॉमी को बना सकते हैं। अभी सबसे बड़ा चैलेंज जो है सरकार के सामने वो कोविड-19 कोरोना वायरस का है, जिसके कारण लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन आगे बढ़ने की भी संभावना है, लेकिन इस बीच हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम देश की अर्थव्यवस्था, देश के मानव संसाधन जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो उद्योगपति हैं, जो स्मॉल साइज के बिजनेसमैन हैं, उन सबको किस तरह से संभाला जाए। तो इस खास रिपोर्ट के माध्यम से हम आप तक वही तर्क रखना चाह रहे थे कि आखिर अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही, किस तरह के परिवर्तन होने चाहिए, किस तरह के सरकार को निर्णय लेने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।